Hello student, welcome back to your favorite channel The Maths Hack, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हमें एलिमिनेशन मेथड पर आधारित है। तो अभी हम इसी को फुली सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.4 का जो सिर्फ ये क्वेश्चन है, आपका इक्वेशन है, सोल्व द इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, मैंने उसको सोल्व किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसे देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का वर्ड प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में वही था एक्सरसाइज 3.4 का। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है from the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। elimination method से अगर पहले में मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका चेक करना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर सोल्यूशन नहीं है तो छोड़ देंगे वहीं पर, अगर सोल्यूशन है तो उसको हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। इसका मतलब कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन जो है वो घट करके 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, और ये 1/2 हो जाता है कब? जब हम सिर्फ इसका डिनोमिनेटर में 1 को हम लोग ऐड कर देते हैं। इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर इट विल बिकम्स 1/2। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो बच्चों हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मानूंगा। तो हमने लिखा कि लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, सो x बाय y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला जो कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, 1 आप न्यूमरेटर में ऐड कर दो। न्यूमरेटर मेरा x है और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। अब बच्चों इस ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, नीचे में तो 1 दे दो और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो कितना आएगा, x + 1 इज इक्वल्स टू y - 1। सो दिस implies x - y इज इक्वल्स टू -1 एंड -1। सो x - y इज इक्वल्स टू -2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 1/2, यानी 1/2 हो जाता है कब, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगेन ये मेरा फ्रैक्शन है x/y, इसका डिनोमिनेटर में 1 हम ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या कहता है, 1/2 हो जाता है। देख लो आप, यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे सोल्व कर करके हम लोग दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2x इज इक्वल्स टू y + 1। सो दिस इंप्लाइज 2x - y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला था बच्चों, जो फर्स्ट इक्वेशन मेरा मिला था वो क्या था, x - y = -2। तो x - y = -2, ये मेरा 1 था। और सेकंड नंबर मेरा आ गया है 2x - y = 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। याद रखिएगा, इसमें कहा हुआ है एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कहा हुआ कहेगा तो हम लोग किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको अच्छा लगे, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो, उसी मेथड को अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो
मैंने बताया था कि दोनों को एक्स वाले वेरिएबल को या वाई वाले वेरिएबल को दोनों में से किसी एक को इक्वल करते हैं, तो मेरा ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर बगल में लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 2x, x में से 2x चला गया तो बचेगा माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू 3, ये मेरा x का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस x का वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 2 में 1 में किसी में भी, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो 1 क्या था, 1 implies that क्या था, x minus y equals to -2 था, so this implies x, what is the value of x, 3 minus y and this is equal to -2, so this implies minus y is equals to -2 and -3, so minus y is equals to -5, minus cancel out, so this implies y is equals to 5, बट हमें निकालना है क्या, फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, एनआर बाय डीआर, न्यूमरेटर को हम लोग शॉर्ट में एनआर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग डीआर लिखते हैं, तो न्यूमरेटर कितना है बच्चों, न्यूमरेटर आया है x यानी 3 बाय डिनोमिनेटर कितना आया 5, सॉरी ये मेरा रॉन्ग हो गया, ये कितना हो बच्चों, ये हो गया 3 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हो गया 5, सो दिस इज माय आंसर। समझ में आ रही बात, अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए दोबारा क्या होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है बच्चों, है ना, सिर्फ देखने का बड़ा लगता है, आपको इक्वेशन बन जाएगा, आप क्वेश्चन को सोल्व करना तो छुट्टी का काम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों वो है सेकंड नंबर, कह रहा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old, ये मिसप्रिंट है, old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नीरू and सोनू, तो नीरू और सोनू का ओल्ड एज कितना है ये निकालना है। 5 years ago का मतलब होता है 5 साल पहले, नूरी was thrice, नूरी जो है वो 3 गुना थी किसके, सोनू के एज के, उस समय का एज। उसके बाद कहता है कि 10 ईयर के बाद, जैसे आज आप अगर 10 साल के हो तो 10 साल बाद कितने ईयर के हो जाओगे, तो 20 ईयर के हो जाओगे, यानी 10 प्लस हो गया, तो नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी किसका, सोनू के एज की, तो दोनों का एज क्या है ये हमें निकालना है, पहले क्वेश्चन को समझना होगा तभी आप आगे करोगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए इसमें भी लिखता है कि लेट, देखिए स्टूडेंट अब हमें इसमें क्या करना, मानना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 5 ईयर अगो 10 ईयर अगो कुछ भी रहे, तो सबसे पहले आप लोगों को यानी इसका मतलब निकालना रहता है जनरली प्रेजेंट एज, तो आपको प्रेजेंट एज ही मानना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है 5 ईयर अगो, यानी कि 5 ईयर आप एगो करो, तो अगर मैं आज 5 साल का हूं, 5 ईयर का हूं, तो मैं 5 ईयर एगो पहले कितने साल का था, तो मैं 0 ईयर को हो जाऊंगा, यानी आप जितना एज है, आपका एज है उसमें से आप 5 ईयर माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। अब ये 5 ईयर एगो पहले का उम्र हो गया, वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज कितना था, y माइनस 5 ईयर था, और नूरी का एज कितना है, x माइनस 5 था, तो ये सोनू के एज की थ्राइस थी, 3 गुनी थी, यानी मुझे पहला इंफॉर्मेशन से मिल गया, पहला इक्वेशन, सो दिस इंप्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y, मल्टीप्लाई करो इसको ब्रैकेट ओपन करके, 3y माइनस 5 3 जा 15, सो दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो बच्चों ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे इंफॉर्मेशन में जाना है, क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कब, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, अगेन क्या लिखेंगे, अगेन 10 साल के बाद, यानी आज मैं x ईयर का हूं
तो मैं 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर का हो जाऊंगा, तो दोनों में 10 दोनों को 10 साल बड़े होंगे। ठीक है, तो कहता है कि जितना एज नूरी का है वो सोनू का एज का 2 टाइम्स होएगा, ट्वाइस होएगा। ट्वाइस, थ्राइस जो होता है बच्चों, टाइम्स ये सब जो है सब, ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। अब थ्राइस नहीं होता, थ्राइस मत करना, 4 टाइम्स होगा वहां से, 5 टाइम, 5 टाइम, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से मेरा सेकंड इक्वेशन निकल जाएगा। सो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहां से मैं बढ़ूंगा तो x माइनस 2y, दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू, देख लीजिए कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 10 से चला जाएगा, यानी कि 20 minus 10. So this implies x minus 2y is equals to 10. कितना आ गया बच्चों, x minus 2y equals to 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। मैं अब फिर से चेक कर लेता हूँ, यह इधर से चला गया x minus 2y 20, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरा जो इक्वेशन 1 था, वो 1 नंबर क्या था, 1 इक्वेशन था मेरा x minus 3y equal to minus 10। x minus 3y is equal to minus 10, and ये this is the equation number 1, and second is x minus 2y is equals to 10. So this is the second equation, and you have to solve this equation by the elimination method. स्टूडेंट सबसे पहले देख लीजिए आप, इसमें कोई टर्म इक्वल है नहीं है, तो यस इक्वल है, x वाला वेरिएबल का टर्म जो इक्वल है। मैं क्या करूंगा, सीधे ऑन सब्ट्रैक्टिंग करूंगा। क्या करूंगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग क्या, 2 from 1, 2 from 1। तो फ्रॉम 1 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो प्लस, माइनस माइनस एक्स प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर माइनस 3y बचा, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3y, यहाँ पर प्लस 2y, तो कितना बचा बच्चों, माइनस y, सॉरी माइनस y, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 में से 10 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, मीन्स y इक्वल टू कितना आया 20। ये 20 है, 20 है, किसका एज हो गया, y किसका है, सोनू का एज है। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू, आप ये इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर लो, याद रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट कर दो इक्वेशन में, तो 1 मेरा क्या था, 1 है x माइनस 3y, सो 1 implies that x minus 3 into y, what is the value of y, 20, so this is equal to minus 10। now x minus 60 is equals to minus 10, so this implies x is equals to minus 10 plus 60, hence x is equals to 50। अब आप इसको कंपेयर कर लो कितना होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, x इक्वल टू कितना आया 50। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एज ऑफ, लिख देंगे देयरफॉर एज ऑफ नूरी, नूरी भी कितना है 50 ईयर, वो 50 साल की है, और एज ऑफ सोनू भी कितना ईयर का हो जाएगा, ये 20 ईयर का हो जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। लास्ट में आप आंसर को ऐसे आप जरूर लिखना, ठीक है, लास्ट में आप आंसर को ऐसे जरूर लिखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड मेरा क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 जो नंबर दिया उसका 9 टाइम्स, नहीं 9 गुना। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कहने का मतलब अगर मेरा नंबर कोई है, सपोज मेरा 23 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इस डिजिट को रिवर्स करूंगा, मतलब यूनिट वाले को टेंस प्लस पर 10 पर लिख दूंगा, और टेंस वाले को यूनिट पर लिख दूंगा, रिवर्सिंग होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट से करते हैं, तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहले हम लोग करना क्या होगा, कि मानना होगा क्या, इसमें हम लोग मानते हैं डिजिट, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर पहले यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि नंबर कैसा है, 2 डिजिट का नंबर है।
तो मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट का नंबर को लिखने के लिए लिखूंगा लेट, यहाँ पर लिखूंगा लेट द डिजिट एट वंस प्लेस, सॉरी वंस प्लेस बी एक्स एंड एक्स मान लिया, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई, ये मैंने मान लिया। उसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है नंबर का, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होता है 10 इंटू, ये फॉर्मूला को हमेशा आप लोग ध्यान रखना, नहीं याद रखोगे तो ये कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको नंबर बोला है तो नंबर बिना सिर्फ एक्स वाई लिखने से तो डिजिट लिखा हुआ है ना, हमें क्या करना है नंबर निकालना है। तो नंबर में डिजिट होते हैं, 2 डिजिट में नंबर होते हैं, 1 डिजिट में तो 1 ही नंबर होते हैं, तो हम लोग डिजिट में 2 डिजिट होते हैं, यानी 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस प्लस डिजिट एट वंस प्लेस, ये मेरा फॉर्मूला है बच्चों, इसको बहुत दिमाग में रखने की जरूरत है, आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और इसे आप लोग हमेशा माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो फॉर्मूला 2 डिजिट नंबर का 10 इंटू डिजिट एट 10 प्लस का जो डिजिट है यहाँ रख देंगे, इंटू कर देंगे 10 से, आप प्लस क्या करेंगे डिजिट एट वंस प्लेस को प्लस कर देना, तो मेरा नंबर निकल जाएगा। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी डिजिट का जो सम है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इन्फॉर्मेशन है कि जो डिजिट का सम है, यानी जो एक्स और वाई का सम है वो कितना है 9 है, 9 ही ना है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, हाँ 9 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कह रहा है, सेकंड इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the digit, डिजिट को रिवर्स कीजिए, नंबर के डिजिट को रिवर्स कीजिए, अगेन क्या लिखेंगे अगेन, तो नंबर मेरा क्या था, नंबर था मेरा 10y प्लस एक्स, इसका डिजिट को मैं रिवर्स करूंगा तो क्या होगा 10x प्लस वाई, यानी जो डिजिट है जो वंस प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस में चला आएगा, और जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो वंस प्लेस में चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, और जो नंबर रिवर्स जो डिजिट के रिवर्स करने से जो बना है वो क्या है रिवर्सिंग द डिजिट, जो रिवर्स करने से बना है उसका ट्वाइस है, दुगुना है, यानी क्या है ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन से मेरा दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा, दिस इंप्लाइज 10 9 are 90y plus 9x and this is equal to 20x plus 2y. So this implies 90y minus, ऐसा कर दो इसको हटा दो आप, 9x पहले x वाले का टर्म करो, 9x minus 20x plus 90y minus 2y and this is equals to 0, इधर तो कुछ बचा नहीं, सो दिस इंप्लाइज 9x में से 20x चला गया, कितना बचा माइनस 11x बचा, कितना बचा माइनस 11x बचा। उसके बाद यहाँ पर 90y माइनस 2 कितना बचा माइनस प्लस 88 बचा, कितना बचा 88y एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या है कॉमन है, क्या कॉमन है माइनस 11 यानी 88, यानी कि 11 इसमें से डायरेक्ट कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो माइनस 11 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 11 8 जार 88, सो दिस इज इक्वल टू 0। अब इस 11 को इधर फेंक दो तो भी 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो चलिए अब इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, x प्लस 9 y इक्वल टू 9, तो इक्वेशन नंबर मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या था x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है।
अब आप देखो इसमें फिर मेरा एक्स वाला टर्म इक्वल है, चलो मैं इसे कोई इक्वल वाले टर्म को ना लेकर के मैं वाई वाले टर्म को इक्वल करता हूँ, ठीक है। तो वाई वाले टर्म को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 8 है तो मुझे यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसमें कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर अगर बगल में चाहो तो लिख दो मल्टीप्लाइंग, बगल में आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई 1/8 एंड 2/1। सो दिस विल बी becomes 8x plus 8y equal to 972, and this will be x minus 8y equals to 0, a as it is. And on adding अब ऐड करते हैं, एडिंग ये दोनों ही क्वेश्चन को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर यहाँ पर भी लिख सकते हो एंड एडिंग, ये क्या है प्लस माइनस है, देखो कट गया ही। तो जब से मैं सब साइन चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन एडिंग में कर करके डायरेक्ट हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये कट गया, तो ये कितना बचा 8x और x, तो ये क्या बचा, ये 9x एंड दिस इज इक्वल टू क्या बचा 72। यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 8, 9 8 72, सो x इक्वल टू 8। ये मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब मैं क्या करूँगा, इस x को उठा करके क्वेश्चन 2 में या 1 में पुट कर दूंगा, तो मेरा सबसे आसान इक्वेशन क्या है 1 है, तो 1 में पुट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज तो नहीं है यहाँ पर, चलिए इसी में मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 में पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये 1 implies that 8 plus y is equals to 9, so this implies y is equal to 9 minus 8, यानी y इक्वल टू कितना आ गया यानी कि 1। तो मेरा y इक्वल टू 1 आया। अब हमें क्या निकालना था, नंबर निकालना था, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या था मेरा 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लेस, का डिजिट कितना है 1 प्लस डिजिट एट ones place 8, so this is equal to 10 plus 8, it will be 18, so 18 is my required number। तो ये बच्चों इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 4। अब इसमें कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक गई जहां पर उसका अकाउंट था, उसमें से वो 2000 रुपये निकालने का निर्णय किया कि नहीं मैं जो है मुझे 2000 रुपये काम है मैं इसे विड्रॉल करूंगा। सी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर से पूछती है कि देखिए हमें जो है वो 50 रुपया और 100 रुपया का नोट में चाहिए। बैंक में जाओगे आप तो वहां पर क्या है, नोट तो बहुत तरह के रहते हैं, नोट बहुत तरह के रहते हैं। जैसे हम लोग का इंडिया में कौन कौन सा नोट रहता है बच्चों बताओ, अभी पहले 1 का चलता था, अब तो 1 का खत्म हो गया, 2 का भी खत्म हो गया, यहाँ तक कि 10 का भी अब कॉइन ज्यादातर आने लगा, ठीक है। तो जो डिनोमिनेशन था नोट का वो था मेरा 1 था, 2 रुपीज का था, 5 रुपीज का था, 10 रुपीज का था, उसके बाद 20 रुपीज का है, उसके बाद कितना आया 20 रुपये का पहले नहीं था, फिर 20 रुपये का आया, फिर उसके बाद कितना आया, फिर 20 के बाद होता है 50, 50 के बाद आया 100, 100 के बाद कितना आया 200, 200 पहले नोट नहीं चलता था, जो नोटबंदी से पहले जो है ना हम लोग क्या 200 का नोट नहीं चला था, उसके बाद 200 का नोट आया, उसके बाद क्या आया था 500 का, उसके बाद था 2000 का, जो 2000 अभी प्रेजेंट में करेंसी में नहीं है, हम लोग को बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो अभी 500 का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो डिनोमिनेशन का नोट है वो कितना है 500 का है। तो इसमें वो कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपीज का नोट चाहिए, और लगन वगन का समय है भाई, उसको देना होगा वहीं वो कुछ न्योता वगैरह में। तो ये क्या कि बोला कि ठीक है आपको मिल जाएगा। तो जो मीना जो विड्रॉल की 2000 रुपया, उसमें से क्या कि वो 25 को नोट उसको मिला, टोटल कितना नोट मिला 25 नोट्स मिला, है ना। तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना 50 रुपये का नोट था और कितना 100 रुपये का नोट था। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों इसको सोल्व करने से पहले हमको लिखना होगा, मानना होगा क्या सोल्यूशन में क्या है। देखिए बच्चों इसमें हमें क्या पहले मानना पड़ेगा कि 50 रुपीज का नोट का संख्या है x है, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी x
एंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट भी y। अब उसको कितना नोट मिला है टोटल 25, यानी जितना भी 100 रुपये का नोट है या 50 रुपये का नोट है उसको और 100 रुपये का नोट दोनों को मिला करके उसको टोटल नोट कितना होता है 25। इक्वेशन मेरा पहला मिल गया, आसान है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ये पहला इंफॉर्मेशन से थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन बोला है उसको, इसमें दिया हुआ नहीं है, उसको आपको 2000 रुपये होना चाहिए। तो 2000 कैसे होगा भाई, मान लिया कि आपका 50 रुपया का एक्स नोट है तो कितना रुपया हो गया, जैसे 50 रुपया का 3 नोट है तो कितना हो गया, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 150 रुपया हो गया, यानी 50 इंटू 3, तो इसे 50 इंटू 50 रुपीज का कितना नोट है एक्स है तो 50 एक्स हो गया, प्लस 100 रुपया का कितना नोट है वाई नोट है तो 100 वाई, और दोनों मिला कितना होना चाहिए रुपीज 2000 होना चाहिए। समझ में आ रही बात, कितना होना चाहिए 2000। अब ये तो मेरा इक्वेशन मिला, दोनों को हम लोग सोल्व कर देंगे पकड़ करके। तो सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25 और 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 है। मैं क्या करूँगा, किसी एक को इक्वल कर दूंगा। किसको इक्वल करें बताओ आप, चलो x को इक्वल करता हूँ। तो x को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो खुद इक्वल हो गया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाइंग, मैं लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें 8 से मल्टीप्लाई सॉरी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1 बाय 50 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं नहीं इसे सॉरी गलत रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पर 1 माइनस 2 करना होगा, ठीक है, 1 माइनस 2 करना होगा। तो कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, तो आ गया 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 5 टू जा 25 टू जा 25 5 जा 125, एक जीरो बिठा दो, और इसके बाद ये तो एज इट इज रह जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आया 50 माइनस 100 चला गया तो माइनस 50y एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें से आप माइनस कर दो इसको। तो देखो यहाँ पर ये कितना बच्चों 12 था 2000 है में से कितना है 1250 यानी चला गया, तो कितना करो आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर कितना बचता है देख लो। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा माइनस का कितना 750 750, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या जीरो से जीरो भी आप कैंसिल कर दो, यानी कि y इक्वल कितना है 75/5 कर दो, इसे कितना आ जाएगा ये 15 5 75, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी y किसका था, y किसका माने थे, जो भी है आगे देखते हैं उसके बाद, पहले तो इक्वेशन को सोल्व करना है हमें। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, सो x प्लस y इज इक्वल टू 25 here x plus 15 is equals to 25, so this implies x is equals to 25 minus 15, so x equal to 10, कितना आया 10। अब मैं देखता हूँ क्या माना हूँ मैंने, तो मैंने माना है कि यहाँ पर 50 रुपीज का नोट को x माना है और 100 रुपये नोट को माना है y। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, x का वैल्यू है 10, यानी कि देयरफॉर number of 50 रुपए नोट इज इक्वल टू कितना आ गया, नंबर ऑफ 50 रुपए नोट कितना है, यानी x का वैल्यू मेरा कितना है, x का वैल्यू है 10, तो 10 हो गया, यानी कि 10 वो नोट है 50 रुपये का, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू कितना उसका आया था 15, ये क्या हो गया 50 मैंने 100 रुपीज का 50 नोट थे। अब आप यही मेरा आंसर है, आप चेक कर लो कि 2000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ है, कितना है, अब मैं चेक कर लेता हूँ, चेक क्या है 10 रुपीज नोट है, चेक कीजिए कितना है, 10 नोट क्या है 50 रुपया का है, प्लस 15 नोट क्या है 100 रुपया का है, कितना आ गया ये हो गया 500, प्लस ये कितना हो गया ये 1500, दोनों को ऐड कर दो 2000 हुआ, यानी मेरा आंसर क्या हो गया सही है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ 50 रुपये नोट हो गया 10 और नंबर ऑफ 100 रुपये हो गया 15। तो हम लोग इसे आसानी से, बड़ी आसानी से इस मेथड के द्वारा इसका इस्तेमाल करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है लास्ट 5 नंबर। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है उसमें कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है उसमें फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डे। पहला 3 दिन आपको एक फिक्स चार्ज है वही आपको देना पड़ेगा। अगर 3 दिन के बाद अगर आप और लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ते हैं वहाँ किताब उठा करके, तो आपको पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ रुपीज पेड करने पड़ेंगे। लेकिन जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो आपको एक ही लेगा। मान लीजिए 5 रुपया 10 रुपया जो भी है आपको देना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के बाद आपको जो भी है वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और प्लस साथ साथ जो पर डे का जो चार्ज होगा वो भी आपको देने होंगे। तो यहाँ पर सरिता जो है वो 27 रुपीज पेड करती है। सरिता कितने रुपए पेड करती है? 27 रुपीज। एंड बुक केप फॉर 7 डे। और बुक जो है वो 7 दिन के लिए है। 7 दिन के लिए, यानी पहला 3 दिन तो उसको फ्री है, जो फिक्स चार्ज रहेगा वही है। तो इसके बाद जो 7 दिन के बाद 4 दिन का बचेगा उसी दिन का उसको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, बाकी तो 3 दिन का फिक्स ही है उसको है। वाइल सुशी पेड ₹21। वहीं पर उसकी सहेली है सुशी, वो क्या की 21 रुपीज वो पेड की लाइब्रेरियन को। और वो बुक रखी कितना दिन? बुक जो है 5 दिन के लिए रखी, 5 डेज के लिए। तो बोलता है कि आप फिक्स चार्ज जो है वो निकालिए और एक्स्ट्रा चार्ज जो पर डे के हिसाब से लिया जा रहा है वो आप निकालिए। तो क्वेश्चन आपको बच्चों पहले क्लियर करके समझना होगा, तभी इसका इक्वेशन बन पाएगा और तभी आप इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और बातों को सुनिए ध्यान से, उसके बाद से फिर इक्वेशन को बनाने की चेष्टा कीजिए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि फिक्स चार्ज जो है वो ₹X है और एक्स्ट्रा जो पर डे का चार्ज है वो ₹Y है। ठीक है, अब पहला जो इन्फॉर्मेशन मेरा दिया हुआ है, पहला इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम इसका पहला इक्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट 3 डे के लिए इसको ये फिक्स है, तो फर्स्ट 3 डे के लिए उसको कितना लगेगा? ₹100 लगेगा। और उसके बाद जो है सो वो 7 दिन के लिए बुक रखी है, तो 7 दिन के लिए बुक रखी है तो यानी वो 3 दिन तो फ्री है, यानी 4 दिन। तो इसका मतलब है कि पहला इक्वेशन जो बनेगा इक्वेशन, यानी कि x वो फिक्स चार्ज लगेगा, लगना ही लगना है। उसके बाद क्या की है? 7 डे रखी है, 7 डे में से 3 डे माइनस कर दीजिए और जो y चार्ज है वो उसको देना पड़ेगा। कितना रुपये पेड की है? 27 रुपीज पेड की है। समझ में आ रही बात? कितना रुपये पेड की है? 27 रुपीज। ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सो x प्लस 4y is equals to 27. This is the first equation. Again, जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस वो बुक कितना दिन रखी है? 5 डे की रखी है, यानी कि 5 डे में से 3 डे उसका फिक्स चार्ज दे दी है, तो उसको देना कितना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और टोटल रुपीज कितना पेड किया है? वो 21 रुपीज पेड किया है। तो इससे मेरा क्या निकल जाए? इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इंप्लाइज x प्लस कितना देगा बच्चों? 2y is equals to 21. So this is the equation number 2. अब हमें क्या करना है? अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व कर देना है। तो सोल्व कीजिए। क्या करना है बच्चों? उसी तरह से देखिए, इसमें x वेरिएबल दोनों का सेम है सेम, तो आप सिर्फ इसको साइन चेंज कर दो। यानी साइन चेंज कर दो का मतलब क्या होता है? माइनस कर देना। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। 2 में से 1 को सेपरेट कर दिए, तो क्या मेरा बचेगा यहाँ से? तो यहाँ से बच जाएगा है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। मैंने क्या कर दिया? माइनस माइनस सब्सटेंशियल किया, x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y चला गया, कितना बचा? 2y। सो 2y इक्वल टू कितना हो गया? ये 21 चला गया तो बचा ये 6। सो 3 2 6। Here is y equals to 3। ये y equal to 3 आ गया। अब मैं इसका वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बच्चों? 1 जो मेरा इक्वेशन है ये है x प्लस 4y, यानी कि x प्लस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3 इज इक्वल टू 27। means x is equals to 4 3 12
यानी कि 27 माइनस 12। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आप माइनस करो इसको तो आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है तो बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये है। यानी आप लाइब्रेरी में एंट्री कीजिएगा, आपको जो बुक मिलेगा वो आपको फिक्स चार्ज है। 3 दिन के लिए आप पढ़िएगा तो 3 दिन में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आप पैसा लेंगे तो आपको क्या करना होगा, पर डे के हिसाब से आपको 15 रुपीज़, सॉरी 3 रुपये तो 15 रुपये देना ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज is equal to 15 and चार्ज पर डे, चार्ज पर डे कितना हो गया वो चार्ज पर डे कितना आया था, वाई का वैल्यू में कितना आया था 3, यानी पर डे के हिसाब से ₹3 इसको पेड करने होंगे। सो दिस इज माय आंसर। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।